दिवाली का तोहफा जो है सारे देश में हम लोग 4G को लॉन्च कर देंगे। तो सारे लोग को अगस्त के बाद से 4G का फील आना शुरू हो जाएगा। पहले जो सिम हम लोग पूरे महीना में बेचते थे, वो आज के दिन में समझिए कि एक दिन में वो सेल हम कर पा रहे हैं। 2024 का बजट आ चुका है और इस बजट में गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि वो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को छोड़कर सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के साथ खड़ी है और इन सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को उनकी लिमिट में रहने के लिए यहाँ पर सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL और MTNL को बहुत मजबूती से खड़ी करने के दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। देखिए, ये बात तो वैसी हो गई जैसे कि गूगल अभी तक कह रहा था कि वो अकेला सर्च इंजन है, अकेली ऐसी कंपनी है, वो जब चाहे प्राइस को महंगा कर दे, जब चाहे प्राइस को सस्ता कर दे। और सेम चीज फॉलो कर रही थी ये सारी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां। जब इनका मन किया प्राइस बढ़ा दिया, जब मन किया प्राइस घटा दिया। इस बजट में सरकार ने BSNL को बहुत तगड़ी मदद की है और इस मदद से शायद BSNL अब एक नई ऊंचाइयों में यानी 2008 का समय वापस लाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर BSNL के एक अधिकारी ने ये अनाउंस किया है कि वो अगस्त तक 4G सर्विस को एक्टिवेट कर देंगे। यानी दिवाली के ऑफर के रूप में गवर्नमेंट की तरफ से, टेलीकॉम कंपनी की तरफ से, BSNL की तरफ से आपको 4G सर्विस रोल आउट करके दे दिया जाएगा। और BSNL का ये भी कहना है कि जब वो 4G सर्विस को रोल आउट कर देंगे तो यहाँ पर जो अभी ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियाँ 5G कर रही हैं, उनके 4G के सामने ये टिक भी नहीं पाएंगे। क्योंकि बेसिकली 5G का मतलब क्या है ये शायद हम और आप डिटेल में कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताता हूँ। 5G बस नाम के लिए है। ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां नाम यूज कर रही हैं 5G का, जिसकी वजह से यूजर इनके साथ ज़्यादा जुड़ रहा है। बेसिकली 5G में 400-500 Mbps के आसपास स्पीड आती है, जो आपका मोबाइल बिल्कुल भी नहीं यूज करता है। वो यूज करता है सिर्फ 20-50 Mbps की स्पीड। देखिए, थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा। जब आप किसी वेबसाइट से सपोज दैट कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं तो डिपेंड ये करता है कि वो वेबसाइट आपको कितनी स्पीड से मूवी डाउनलोड करके दे रही है, ना कि आपके पास कितनी स्पीड से इंटरनेट आपके पास आ रहा है। यहाँ पर BSNL का कहना है कि उनका 4G इतना अच्छा होगा कि आपको 5G की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बट वो 2025 के अंदर BSNL का 5G ऑल ओवर इंडिया में रोल आउट कर देंगे। अब हम बात करते हैं बजट में जो ये टेलीकॉम परियोजनाओं में या फिर टेलीकॉम कंपनियों को, सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को कितना बजट मिला है और उसमें से कितना पैसा किस काम के लिए खर्च किया जाए। इस बजट में सरकार की तरफ से 1,28,000 करोड़ रुपए मिले हैं सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को, टेलीकॉम इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 में सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि अपना BSNL को 82,916 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बजट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक सरकार ने टेलीकॉम परियोजनाओं और सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को कुल 1.28 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इसमें अधिकतर राशि BSNL के खाते में डाली गई है। इसमें टोटल 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक BSNL और MTNL के जुड़े खर्चों के लिए है। इसमें से भी 82,916 करोड़ रुपए के टेक्नोलॉजी अपग्रेड और रीस्ट्रक्चरिंग के लिए दिए गए हैं सरकार की तरफ से BSNL को। तो देखो, BSNL को मिला है टोटल 82,916 करोड़ रुपए और बाकी के जो पैसे बचे हैं वो मिले हैं MTNL को। तो देखिए, MTNL बेसिकली कुछ शहरों में है, लेकिन BSNL ऑल ओवर इंडिया में है। वही कुछ शहर छोड़ के 2-3 या फिर 4 शहर हैं जिसमें MTNL है, बाकी की जगह पर BSNL है। और BSNL को इतना बजट इसलिए दिया गया है कि उनको नेटवर्क अपग्रेडेशन के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो अभी बहुत पुराने लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब से इन्होंने इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है TCS को, उसके बाद इसमें नए नए डिवाइसेस अपग्रेड होने शुरू हो गए हैं। और BSNL का यहाँ पर कहना है कि वो अगस्त के अंदर 4G सर्विस को ऑल ओवर इंडिया में रोल आउट कर देंगे और इसे दिवाली के उपहार के रूप में एवरी इंडियंस को दिया जाएगा, जिससे कि ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की मोनोपोली को ख़त्म भी किया जा सके। क्योंकि इनकी जो मोनोपोली है, इन्होंने सेट कर लिया था कि मार्केट में हम ही 3 लोग हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा। तो यहाँ पर यार BSNL का लौटना एक आम पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल सरकार ने BSNL को मजबूत तो कर दिया है, अब BSNL को देखना है कि वो अपने आप को मजबूत कर पाते हैं या फिर पहले के जैसे ही वही बैड कस्टमर सर्विस और नेटवर्क की प्रॉब्लम, यही सारी चीज़ें वो करके देंगे। अगर इनका कस्टमर सर्विस और सर्विस एक्सपीरियंस नहीं सुधारा तो शायद BSNL
प्रॉब्लम में आ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी लोग बीएसएनएल की तरफ मुड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। बीएसएनएल का कहना है कि पहले जो काम वो 2-2 महीने में करते थे, आज की डेट में वही काम वो 1 दिन के अंदर कर रहे हैं। जैसे कि वो पहले 2 महीने में 100 सिम बेच रहे थे, तो आज वो सिम वो सिर्फ 12 घंटे में बेच रहे हैं। तो बीएसएनएल का यूजर बेस जितना तेज बढ़ रहा है, तो अगर उतनी तेजी से उन्होंने उस यूजर बेस को संभाला नहीं, सर्विस नहीं दिया, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं किया, तब यहाँ पर आम पब्लिक के लिए तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन सरकारी कंपनी बीएसएनएल के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो सरकार की तरफ से बीएसएनएल को फुल सपोर्ट मिल गया है। सरकार को भी पता चल गया है कि अगर हम मार्केट में नहीं उतरेंगे तो ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपनी सरकार बना लेंगी, और इसी वजह से सरकार वापस बीएसएनएल को लेकर मार्केट में आ गई है। और इससे शायद मोटा भाई को, मित्तल साहब को और जो भी वीआई के ओनर हैं उनको बहुत बड़ा झटका भी लगा होगा कि सरकार उनके खिलाफ कैसे चली गई। बट सरकार ने शायद यहाँ पर आम पब्लिक के साथ बहुत अच्छा काम किया है। और आज का ये वीडियो यहीं पर द एंड करते हैं। बजट में बीएसएनएल को लेकर, टेलीकॉम सेक्टर को लेकर यही बजट पास हुआ था। और अगर वीडियो आपको सही लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। मिलते हैं एक और कोई बढ़िया वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखिए कोई अगला वीडियो।